ओके, हॉलबर्ग एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसी को स्टडी किया था और मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था। वो इफेक्ट ये था कि हम लोग सोर्स को चेंज करेंगे और उसकी इंटेंसिटी को बदलेंगे। इंटेंसिटी बदलने के लिए हम इस बल्ब की जो पावर है, उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो कल हमने एक स्टडी की थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग मेटल की प्लेट पे रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे और रेडिएशन को इंसिडेंट करने से क्या होगा, रेडिएशन को इंसिडेंट करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, सामने जो प्लेट है जिसको हमने ए नेम दे रखा है, ये ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि हमने इसको सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रखा है। और इस पूरे सर्किट में हमने माइक्रो एमीटर लगा रखा है ताकि इसके अंदर जो स्मॉल करंट फ्लो होगा उसको मेजर किया जा सके। सो दिस इज द माइक्रो एमीटर। तो जैसे ही इस पर रेडिएशन इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ, और इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होता है। उस करंट को हम लोग इस माइक्रो एमीटर से मेजर कर लेते हैं। और ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको फोटो करंट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हमें स्टडी करनी है किसके बेसिस पे, सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन पढ़ते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। यहाँ पर हमने लिखा था इंटेंसिटी को और यहाँ पर हमने लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मैं स्मॉल आई से लिख रहा हूँ ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सके कि करंट कौन सा है और इंटेंसिटी कौन सी है। एंड दिस इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, इंटेंसिटी इज द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर विंडो इन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पर सेकेंड जितनी एनर्जी आ रही है उसको क्या बोला जाता है, उसको इंटेंसिटी बोला जाता है। अब इस इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो इस सोर्स की पावर को चेंज कर देंगे। जब हम यहाँ पर पावर इसकी 100 वॉट रखेंगे तो पर सेकेंड ये 100 जूल की एनर्जी देगा। और 100 जूल की एनर्जी जब यहाँ जाकर के पड़ेगी तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मान लीजिए 100 जूल की एनर्जी जब पड़ती है तो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होते हैं, वो 100 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ते हैं और इस सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब हमें इंटेंसिटी को चेंज करना है। इंटेंसिटी चेंज करने के लिए बल्ब को 500 वोल्ट का कर देंगे। 500 वोल्ट का बल्ब लगाने से पर सेकंड 500 जूल की एनर्जी आएगी। तो पर सेकंड जब 500 जूल की एनर्जी इस प्लेट पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा एमिशन होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट होंगे उतने ही वो प्लेट पे पहुंचेंगे और इस सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसका। तो इसमें हमने कल ये स्टडी किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ेगा, तो उसका कारण देखिए। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या इंक्रीज होता है, उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ज्यादा होगा। जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और किसको इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं। तो ये इंक्रीज होने का रीजन है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज्यादा करंट इंक्रीज होगा। ओके, तो ये पहला इफेक्ट था जो हमने स्टडी किया था। और इसमें हमने क्या क्या फिक्स रखा था, तो आंसर है कि हमने इंटेंसिटी को बदला है लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी रखी है, फ्रीक्वेंसी को सेम रखेंगे। मतलब कि आप बल्ब की पावर इंक्रीज करोगे, यहाँ पर 100 वॉट का, 500 वॉट का, 1000 वॉट का बल्ब लगाओगे जिससे इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन कलर चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले भी येलो कलर का बल्ब था, 500 वॉट का लगाया तब भी येलो कलर का है, 1000 वॉट का लगाया तब भी येलो कलर का है। तो हम इसकी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम इसकी बल्ब की लाइट को, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं कर रहे। अगर कलर चेंज नहीं कर रहे तो हम ये एक्सपेरिमेंट
किस केस में कर रहे हैं, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट इंक्रीज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। अब हम लोग इसका सेकंड इफेक्ट पढ़ते हैं। सेकंड इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आएगा जब हम लोग क्या चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। दोनों तरह के इफेक्ट हमें स्टडी करने हैं। ओके, तो सेकंड हम लोग स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। सेकंड स्टडी है हमारी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्राफ में एक एक्सिस पे पोटेंशियल लिखते हैं, एक एक्सिस पे करंट लिखते हैं, फिर उन दोनों के रिलेशन को स्टडी करते हैं। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों पोटेंशियल को दिखाएंगे, बीच में यहाँ पर लिख देते हैं जीरो पोटेंशियल। इस तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल को नेगेटिव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज करेंगे। ये स्विचेस को रिवर्स कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। तो ये वाली जो सी प्लेट है जिसको एमीटर प्लेट बोला जाता है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पोटेंशियल को रिवर्स भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, इसीलिए मैंने इस ग्राफ में प्लस भी और माइनस भी लिखा है। दूसरा, ये जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है आपको दिख रही है, ये फोटो करंट के बारे में है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल को जीरो रखा। पोटेंशियल जीरो रखेंगे लेकिन फिर भी इसमें करंट फ्लो होगा। वो करंट क्यों फ्लो होगा, वो करंट के फ्लो होने का रीजन ये होगा कि जब आप इस पर किसी लाइट को इंसिडेंट करोगे। अब इसमें क्या क्या फिक्स रखना है, क्या क्या फिक्स रखना है, तो आंसर है कि अभी हम लोग इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को फिक्स रख रहे हैं, दोनों को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड केस हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब कि बल्ब का कलर चेंज नहीं होगा, और इंटेंसिटी भी सेम रखेंगे, मतलब कि उसकी बल्ब की पावर भी नहीं बदलेंगे। तो जितनी भी लाइट आ रही है वो लाइट उतनी ही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सोर्स को बदल नहीं रहे हैं, सोर्स सेम रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 वॉट का येलो कलर का बल्ब लगाया, तो दोनों चीजें फिक्स हो गई। येलो कलर मतलब कि फ्रीक्वेंसी फिक्स हो चुकी है, और 100 वॉट का बल्ब है तो पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इंटेंसिटी भी इसकी फिक्स है सोर्स की। ओके, तो हमने इसमें कलर येलो फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, और 100 वॉट का बल्ब लगा दिया, तो मतलब इंटेंसिटी भी फिक्स है। अब जो सोर्स है वो जितनी लाइट को एमिट करने वाला है, यहाँ पर जितनी लाइट को इंसिडेंट करेगा वो चेंज नहीं होगी, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों फिक्स है। अब हमने ये 100 वॉट का बल्ब ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। अब सामने वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से कितनी वोल्टेज लगा रखी है, यहाँ से हमने 0 वोल्ट लगा रखा है। 0 वोल्ट लगा रखा है, फिर भी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे, और जैसे ही इस प्लेट पर पहुंचेंगे फिर सर्किट में फ्लो करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट में ऐसा फ्लो होकर के दूसरी तरफ जाएंगे, तो इसमें एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ये वाली वैल्यू 0 वोल्ट पे। अब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए अभी मैंने बैटरी के प्लस को यहाँ पर जोड़ रखा है और बैटरी के माइनस को यहाँ पर जोड़ रखा है। तो बैटरी का प्लस इधर कनेक्टेड है, तो मतलब जो ए प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो सी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। पहले जब 0 वोल्ट था तो इतना इलेक्ट्रिक करंट था,
ये जो इलेक्ट्रिक करंट है फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 2 माइक्रो एम्पियर था। अब जैसे ही आपने वोल्टेज को बढ़ाया +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट ऐसा करना शुरू किया, तो आपने देखा कि करंट पहले इंक्रीज होता है, बाद में सैचुरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आई इंटेंसिटी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। I1 इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी न्यू है। इस दोनों कंडीशंस के लिए हमने देखा कि करंट पहले इंक्रीज होता है फिर सैचुरेट हो जाता है, और ये जो करंट होगा इसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे, इसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे। सैचुरेशन करंट क्यों बोल रहे हैं, अब उस पे आते हैं। सबसे पहली बात, जब आपने 0 वोल्ट लगा रखा था तब भी इसमें करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि वो सामने वाली प्लेट तक जा सकते थे। हालांकि सामने से कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उस तरफ वो जा रहे थे। अब हमने क्या किया, देखिए मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक्सप्लेन कर रहा था, मैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उस समय पर आपने ये देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेता है, और जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है, ये सरफेस से बाहर आ जाता है। अब ये सरफेस से बाहर आया, अब इसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो एनर्जी देखो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था उसको बाहर निकालने के लिए कितनी वर्क फंक्शन की जरूरत है, उसका वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही आप इस मेटल सरफेस पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जाकर के इस इलेक्ट्रॉन को हिट करती है। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस सरफेस से बाहर निकलने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सरफेस से बाहर जाने में खर्च हो गए। टोटल एनर्जी कितनी मिल रही थी इसको, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से, कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सरफेस से बाहर जाने में खर्च हो जाएंगे, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएंगे। तो ये कितनी एनर्जी से मूव करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करेगा। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास ये एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर थे, तो मेटल के अंदर से बाहर आने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए, और सरफेस से बाहर आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए। तो टोटल इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए थे, तो अंदर से सरफेस तक आने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर सरफेस से बाहर आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पूरी एनर्जी खर्च हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर आएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मतलब कि ये मूव नहीं करेगा। ये मूव नहीं करेगा तो कहां पर रहेगा, तो आंसर है इस मेटल प्लेट के आसपास रहेगा। तो हम तो एक ही सोर्स लगा रखे हैं, सबको सेम एनर्जी मिल रही है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल प्लेट के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के सरफेस से बाहर आ रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमने ऐसा माना कि 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण सामने वाली प्लेट की तरफ चले जाते हैं, और इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो करते हैं जिसको 2 माइक्रो एम्पियर लिखा मैंने। अब ये करंट इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव रखा, इस प्लेट को नेगेटिव रखा। तो मैं जब यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, तो सामने वाली प्लेट जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे उन पर भी फोर्स लगाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे उन पर भी फोर्स लगाती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो भी चलने शुरू हो जाते हैं। अब 100 में से पहले 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे जिसके कारण 2 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। अब आपने जैसे ही 1 वोल्ट लगाया, 50 इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए। अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर पोटेंशियल 1 वोल्ट की बजाय 5 वोल्ट कर दिया। जैसे ही आपने पोटेंशियल 5 वोल्ट किया, 5 वोल्ट करते ही 100 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा था। अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे जा रहे हैं, और 100 इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट यहाँ पर आ गया, सैचुरेशन पे आ गया। अब आपने इसकी वोल्टेज को और इंक्रीज किया, वोल्टेज कर दी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो 100 ही है ना। आपने 100 वॉट का बल्ब लगा रखा है, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कर सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ रहे थे जिसके कारण ये करंट फ्लो हो रहा था। अब आपने यहाँ पर सामने वाली प्लेट पर पोटेंशियल बढ़ाया, +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +5 वोल्ट ऐसा किया, तो 100 इलेक्ट्रॉन, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वहां चले गए।
तो उसके कारण इसमें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब आप वोल्टेज को 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करते हैं तो करंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो फिक्स है ना। पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम क्या चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो हर सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और सामने हमने +5 वोल्ट लगाया और मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन थे 100 इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो होने शुरू हो गए। अब वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं होगा। अब आप इसको +2 वोल्ट, +5 वोल्ट, +10 वोल्ट, जितना भी वोल्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन करंट सैचुरेट हो चुका है, मतलब अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है। तो ये सैचुरेशन करंट होगा। किस इंटेंसिटी के लिए? I1 इंटेंसिटी के लिए, फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो ये 100 वॉट के बल्ब पर ये फिनोमेना हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर से इसके स्विच को पलट देंगे। कम्यूटेटर से हम इसके पोटेंशियल को चेंज कर देंगे, ये वाली प्लेट को नेगेटिव कर देंगे, दूसरी प्लेट को पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पर ये प्लेट को हमने प्लस कर दिया और इसके सामने ये जो एनोड है इसको नेगेटिव कर दिया। तो ऐसा करने के लिए हमने कम्यूटेटर के स्विचेस को क्या कर दिया, टर्न कर दिया, घुमा दिया। ये पॉजिटिव वाला जो स्विच था वो इसके साथ जोड़ दिया, ताकि सी वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, और ये वाली जो प्लेट है इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ये देखिए, ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये वाली प्लेट, ए वाली जो प्लेट है। अब इस पे माइनस पोटेंशियल आ गया, इस पे प्लस पोटेंशियल आ गया। अब नेगेटिव पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, जब हमने 0 वोल्ट लगा रखा है, यहाँ पर हमने बैटरी को ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे, फिर भी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। हमने रियोस्टेट की हेल्प से इस सर्किट में 0 वोल्ट कर दिया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल 0 वोल्ट है, लेकिन फिर भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। वो करंट फ्लो करने का रीजन क्या है? क्या बताया मैंने आपको कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। उन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप सामने वाली प्लेट पे पहुंचेंगे और इस करंट को फ्लो करेंगे। अब हमने सामने वाली प्लेट को नेगेटिव करना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे -1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया। -1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते ही यहाँ पर 100 में से 50 इलेक्ट्रॉन अपने आप आते थे। अब आपने जैसे ही सामने वाली प्लेट को नेगेटिव कर दिया, 50 में से कुछ 30 इलेक्ट्रॉन रुक गए, और कितने इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं अब सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंच रहे हैं। पहले अपने आप 50 इलेक्ट्रॉन आते थे, मतलब कि 50 इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि वो सामने वाली प्लेट पर जा सकते थे। अब आपने सामने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। अगर आपने सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो 50 में से निकल तो एमिशन तो 100 का हो रहा है, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के थे जो दूसरी तरफ जा रहे थे। अब सामने से नेगेटिव पोटेंशियल लगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगते ही 50 में से अब सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पा रहे हैं। अगर सामने 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी ज्यादा है, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, उसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, और वो करंट पहले से कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो वैसे वैसे करंट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं आने देगी। अगर एमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक नहीं आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। 20 इलेक्ट्रॉन अभी भी आ रहे हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रोकना है। इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रोकना है, तो हमने पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, -2 वोल्ट कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया। तो यहां पर जैसे ही मैंने -2 वोल्ट किया, अब जो 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उस 20 में से भी अब सिर्फ कितने पहुंच पा रहे हैं, अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं। पहले 50 आ रहे थे, -1 वोल्ट लगाया तो 20 आ रहे थे, -2 वोल्ट लगाया तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और डिक्रीज हो गया, करंट और डिक्रीज हो गया। अब आपने ये देखा कि जैसे ही -3 वोल्ट लगाते हैं, -3 वोल्ट लगाते हैं, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे अब वो भी आने बंद हो जाते हैं। तो सामने इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है कि ये इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, इधर आने से रोक देता है, और दूसरी प्लेट पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते, तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यहां पर आकर के करंट 0 हो गया। तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसको V नोट से लिखा जाएगा, और इस पोटेंशियल को बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ
पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, सामने की तरफ नहीं आने दे रहा। तो मतलब कि लास्ट में जो 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे जो अभी भी उस तरफ आ रहे थे, जैसे ही -3 वोल्ट लगाया ये 10 इलेक्ट्रॉन भी आने बंद हो गए। मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी -3 वोल्ट के बराबर। कि 3 वोल्ट जब हम लोग लगा देते हैं तो वो जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो भी रुक गया। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी? तो मैक्सिमम एनर्जी जब कैलकुलेट करनी होती है तब किसकी हेल्प लेते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प लेते हैं। अब देखिए ये माइक्रो एमीटर, ये इस प्लेट को नेगेटिव किया हुआ है। अब फिर से मेरे पास ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस में मैंने रेडिएशन को इंसिडेंट किया, वो रेडिएशन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। अब इस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पड़ा है वो सरफेस से बाहर आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है, और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से मूव करता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करता है। एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में खर्च हो गए, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन। और इसी मेथड से हम लोग क्या बनाएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बनाएंगे, जिसको आइंस्टाइन ने लिखा था। तो ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको रोकना है। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने नेगेटिव प्लेट लगानी पड़ेगी। तो जब आप सामने नेगेटिव प्लेट लगा दोगे तो नेगेटिव प्लेट इतना रिपल्शन क्रिएट करेगी कि जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा था उसको भी रोक देगी, उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे जिस पोटेंशियल पे ये इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और करंट जीरो हो जाता है। और इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज को रोकने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? उसको पोटेंशियल बोला जाता है। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल इंटू चार्ज। कौन मूव कर रहा था? तो आंसर है चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन, और कितने पोटेंशियल पे वो रुक रहा है? वी नॉट। तो यही जो वर्क डन है, जो वर्क डन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, वही उस इलेक्ट्रॉन की क्या थी? एनर्जी थी। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी चैप्टर के अंदर, कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मेटेरियल पार्टिकल की एनर्जी का पता करना है तो ये पता कर लीजिए कि उसको रोकने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, या वो कितना वर्क डन कर सकता है पार्टिकल, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने फॉर्मूला लगाया चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वी नॉट पोटेंशियल लगाया जा रहा है, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ई वी नॉट, ये वर्क डन करने से इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ई वी नॉट। ये आपको याद रखना है। और वी नॉट क्या है यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या आप इसको बोल सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। अब इसके बाद हम लोग इंटेंसिटी को बदलते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये जो बल्ब है ये 100 वोट का है, अब हमने इस बल्ब को 500 वोट का कर दिया। तो इंटेंसिटी हम जैसे इंक्रीज करते हैं हम देखते हैं कि फोटो करंट और इंक्रीज हो जाता है। फोटो करंट क्यों इंक्रीज होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब आप 100 वोट की बजाय 500 वोट का येलो कलर का, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, कलर चेंज नहीं किया हमने, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो 500 वोट की बजाय जब मैं 100 वोट की बजाय जब मैं 500 वोट का बल्ब लगाता हूं तो 500 वोट का बल्ब यहां से 500 इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है। अब 500 इलेक्ट्रॉन में से कुछ 300 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो दूसरी प्लेट की तरफ अपने आप पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा, जीरो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है अभी इस पर। तो जीरो पोटेंशियल पर भी इस सर्किट में करंट फ्लो करता है, और ये जो करंट है वो ये करंट है जिसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब अगर मैं कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर की हेल्प से मैं इस वाले टर्मिनल को प्लस बनाऊंगा, इसको माइनस बनाऊंगा, मतलब कि ए को पॉजिटिव प्लेट और सी को नेगेटिव प्लेट बनाऊंगा। तो जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा +1 वोल्ट, तो 300 इलेक्ट्रॉन तो अपने आप आ रहे थे, जैसे ही मैंने +1 वोल्ट लगाया तो 50 इलेक्ट्रॉन और आने शुरू हो गए। अब 350 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर 350 इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर +5 वोल्ट लगाता हूँ
तो बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ आने लगे। ये 500 वॉट का बल्ब लगाने से 500 इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, लेकिन कुछ 300 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अपने आप दूसरी प्लेट पर पहुंच जाते हैं और करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसमें करंट इंक्रीज करना था तो मैंने सामने वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे थे पोटेंशियल इतना बढ़ाया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाए। 500 इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और 500 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। अब करंट फिर से क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर +5 वोल्ट, +10 वोल्ट, +15 वोल्ट लगा रहे हैं, देख रहे हैं करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। करंट क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि 500 वॉट का बल्ब लगाने से 500 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ चले जाते हैं और करंट को फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो फिर से ये करंट सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन किस इंटेंसिटी पे, I2 इंटेंसिटी पे, जो इंटेंसिटी हमने पहले से ज्यादा कर दी है, इंक्रीज कर दी है। अब हम फिर से कम्यूटेटर की हेल्प से क्या करेंगे, इसके जो टर्मिनल्स हैं उनको चेंज कर देंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसको बना देंगे, नेगेटिव टर्मिनल इसको बना देंगे। तो ये वाला जो सामने वाला जो टर्मिनल है इसको नेगेटिव कर देंगे, जो ए प्लेट है उसको नेगेटिव कर देंगे, इस प्लेट को प्लस कर देंगे। अब फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं। 500 इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जिसमें से 300 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो सामने वाली प्लेट पे चले जाते हैं और ये वाला करंट इसमें फ्लो करते हैं, दिस करंट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रोकना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल लगाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल -1 वोल्ट। तो जैसे ही मैं -1 वोल्ट लगाता हूँ, 300 में से 200 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच पाते हैं। अब 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, और रुक जाते हैं। एमिशन 500 का हो रहा है, अपने आप 300 आ रहे थे। जैसे ही मैंने सामने वाली प्लेट को नेगेटिव किया तो कुछ इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगा, वो रुक गए। अब 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब -1 वोल्ट से आपने इसको -2 वोल्ट किया, -2 वोल्ट किया तो सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन थे जो दूसरी तरफ पहुंच पा रहे थे अभी भी, मतलब उनके पास अभी भी इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस रिपल्शन फोर्स को क्रॉस करते हुए ए प्लेट तक पहुंच जाते हैं। तो अभी भी सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो अभी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं -3 वोल्ट लगाता हूँ, -3 वोल्ट, जैसे ही -3 वोल्ट लगाता हूँ, ये जो लास्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाते हैं। इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। -3 वोल्ट लगाते ही जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए। अगर वो भी आने बंद हो गए तो हमने माइक्रो एमीटर में देखा करंट 0 हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फिर से सेम आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फिर से सेम आ गया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करते करते रुक जाते हैं, और जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी बंद हो जाते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से सेम आया। इस इंटेंसिटी के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल -3 वोल्ट है, इस इंटेंसिटी के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल -3 वोल्ट है। इसका मतलब बल्ब की इंटेंसिटी बदलने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बदली। वो पहले भी -3 वोल्ट पे रुक रहे थे, अब भी -3 वोल्ट पर रुक जाते हैं। तो इसका मतलब उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी भी यही है, अभी भी यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही। तो इन एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आते हैं, मैं रिजल्ट लिखता हूँ। रिजल्ट ये आएंगे, सबसे पहला रिजल्ट, ये सेकंड जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसके बेसिस पे बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला रिजल्ट ये आएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम लोग V नोट से लिखते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, चाहे वो 100 वॉट के बल्ब लगाने से फ्री हो रहे थे, चाहे वो 500 वॉट का बल्ब लगाने से फ्री हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV नॉट, जो कि फिक्स है,
चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब इंटेंसिटी बदलने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बदलती, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। तो ये सेकंड इफेक्ट है इसका। ओके, तो कल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आएगा। पहला हमने स्टडी किया था इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है। अभी हमने स्टडी किया कि पोटेंशियल बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है। ये पोटेंशियल से ही तो समझ आया कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो करंट सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उनका नंबर चेंज नहीं होता। और नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से वो सारे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पोटेंशियल पर आकर के रुक जाते हैं और सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल, उन सारे इंटेंसिटी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आने से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। तो इंटेंसिटी को बदलने से क्या चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता। तीसरा इफेक्ट कल स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच।